देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी सर्जरी हुई है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक उमंग सिंगार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। हेमंत कटारे को विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उमंग सिंगार और जीतू पार्टी सांसद राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। इनकी नियुक्ति से साफ हो गया है कि कांग्रेस में अब पुरानी पीढ़ी के नेताओं का दौर खत्म हो गया। कांग्रेस ने यह भी बता दिया कि वह दिग्विजय और कमलनाथ जैसे बुजुर्ग नेताओं के दायरे से बाहर जाकर भी फैसला ले सकती है। खास बात यह भी है कि पटवारी के कमलनाथ और सिंगार के दिग्विजय सिंह के से संबंध ठीक नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि इन नियुक्तियों में राहुल गांधी का अहम रोल रहा है। हालांकि दोनों के लिए आगे की राह जो है बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। बदलाव की कवायद के बीच कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तरफ से दिल्ली को फॉर्मूला दिया गया। नाथ जो थे पूर्व मंत्री बाला बच्चन के लिए प्रदेश अध्यक्ष और खुद के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद चाहते थे। दिग्गी के पिटारे से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी चीफ और पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना था। यह दोनों फार्मूले खारिज कर दिए गए हैं और साफ है कि लोकसभा चुनाव से लेकर अगले 5 साल प्रदेश कांग्रेस की कमान भी दिल्ली से संचालित होगी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रजराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलाभ जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि कांग्रेस ने जो सर्जरी की है और इस सर्जरी में उन्होंने कमलनाथ जी का और दिग्विजय जी का नाम हटाकर जो नए चेहरे युवा नेताओं को मौका दिया, ये क्या मैसेज देना चाहती है? और क्या ये फैसला थोड़ा पहले ले लिया जाता तो विधानसभा चुनाव के दौरान इसका कुछ फायदा भी देखने को मिलता? सर्जरी शब्द से आपत्ति, देखिए प्रक्रिया है। कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र बड़ा खुला हुआ है। यहाँ पर वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन और युवाओं का जोश, इसको मिलकर कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के समय से, नेहरू जी के समय से चलती आ रही। वरिष्ठों का मार्गदर्शन रहता है तो युवाओं का जोश रहता है। तो सर्जरी शब्द उपयुक्त शब्द नहीं है। एक प्रक्रिया थी। कमलनाथ जी का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, उसकी जगह पर कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की, अरुण यादव जी को, तमाम वरिष्ठ नेताओं की सहमति से, तमाम विधायक की राय शुमारी से जीतू पटवारी जी की, उमंग सिंगार जी की, हेमंत कटारे जी की नियुक्ति की गई है। एक प्रक्रिया है। हेलो जी नीलाभ जी। जी हाँ, तो एक प्रक्रिया के तहत ये किया गया है। बिल्कुल, इसे सर्जरी नाम देना उचित नहीं है। ठीक है। तो कमलनाथ जी ने तो अपना नाम फिक्स किया था नेता प्रतिपक्ष के लिए, तो फिर जो आपके केंद्रीय बैठक, जो भी केंद्रीय मंत्री है राहुल जी है, सर्वे सर्वा जो है, हाई कमान जो है, उन्होंने कमलनाथ जी का नाम हटा के नए चेहरों को मौका दिया है। तो क्या जो बुजुर्ग नेता हो चुके हैं उनकी टीम खत्म हो चुकी है या फिर उनकी जो राजनीति है वो राजनीति से रिटायर लेने वाले हैं? देखिए, मैं आपसे क्या कहा कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव, तमाम वरिष्ठ नेताओं की सहमति, राय शुमारी से ही इन जो युवा नेताओं को नेतृत्व दिया गया है। सबकी सहमति से बनता है। पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत खुला हुआ है। हमारा भाजपा सर की हिटलरशाही नहीं चलती कि ऊपर से पैराशूट उतार दिया जाता है, ऐसा नहीं है। सबसे सहमति, राय लेकर एक प्रक्रिया के तहत इनकी नियुक्तियां की गई है और सामाजिक न्याय के अनुसार नियुक्तियां की गई। ठीक है नीलाभ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के तहत खुला मंच है और उसी के तहत की गई है। पैराशूट लैंडिंग नहीं की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरह। ब्रजराज जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि कहा है नीलाभ जी ने कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ पैराशूट लैंडिंग नहीं करवाई गई है, सभी ने मिलकर निर्णय लिया। साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर से जिंदा करना क्या बड़ी चुनौती नहीं रहने वाला है? धर्मिष्ठा जी, मैं आज के दिन नीलाभ जी की किसी कटु बात का कोई कटु जवाब नहीं देना, किंतु मैं एक व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी प्रवक्ता के तौर पे भी कहना चाहता हूं कि एक उचित निर्णय लिया है कांग्रेस ने। एक सशक्त विपक्ष का होना भी लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 10 से 11 लाख मत कांग्रेस को अधिक मिले। जिंदा शब्द करना आपका उपयुक्त शब्द आपने इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस तो जिंदा और अंडर करंट में, तो जनता का पूरा साथ। देखिए, साम दाम दंड भेद हर तरह से, ईवीएम, हर तरह के हथकंडे अपना भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे के सत्ता में आ गई। इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस को लोग पसंद नहीं करते। आज भी 40% जनता ने कांग्रेस को सराहा है। कांग्रेस
के पक्ष में मतदान किया। नीलाभ जी, ये तो 10 से किसी ने 11 लाख कहा ही वोट नहीं कि तीनों कांग्रेस स्टेटों को में जनता मिले। पसंद नहीं कर रही है। ये तो किसी ने कहा ही नहीं, हम तो खुद कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस को नहीं, पसंद कर रही, तो आपने कांग्रेस जो कहा है कि कांग्रेस को- जनता आपने की शब्द उम्मीदों पर इस्तेमाल- खरी क्यों नहीं उतर रही है? आपने कहा कांग्रेस को जीवित जीवित उसे कहा जाए जो पार्टी मृत प्राय हो जाती है उसे जीवित कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी विलोपित हो चुकी है। ये दो लोगों की कंपनी चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो दो व्यक्तियों के इशारों पर, उद्योगपतियों के फंड पर चल रही है। वो स्थिति कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस तो आज भी जन जन में जीवित है, जनता के दिलों में जीवित है, आजादी के समय से आज तक। जी। ठीक है, चुनाव एक प्रक्रिया होती है, आप एन केन प्रकार कुछ भी कंडे अपनाकर षड्यंत्र कर चुनाव जीत लेते हैं। आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की बाजी करी। मतलब नीलाभ जी, अभी तक कांग्रेस यही कह रही है कि कांग्रेस की हार का जो कारण है वो कांग्रेस खुद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, कांग्रेस की जो हार का कारण, देखिए मैंने आपसे कहा हम हमारी हार का आत्मचिंतन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे और यह भी देखेंगे हमारे साथ क्या षड्यंत्र हुआ है, क्या गड़बड़ियां हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बार बार ईवीएम पे सवाल उठे थे, आप उसे कहते हैं हम ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते, ठीकरा नहीं फोड़ते। ईवीएम के साथ एक स्लिप निकलती, वीवीपैट की स्लिप, आपको पता होगा, वोट देने जाती होंगी, जब वोट देती है तो स्लिप निकलती है। वो स्लिप हाथ पर क्यों नहीं आती हमारे? वो स्लिप हाथ में आए उसे हम मतदान बॉक्स में डालें, ताकि ईवीएम में जो डाले गए वोट है, वो वीवीपैट के जो वोट है उसकी काउंटर चेकिंग हो जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? वो स्लिप गायब क्यों हो जाती है अंदर ही अंदर? वो स्लिप बाद में क्यों नहीं मिलती? हम चुनाव आयोग से, हम नहीं, सभी पार्टियां लगातार मांग कर रही है कि जो वीवीपैट की जो स्लिप आती है, जब दिख रही है, छप रही है, तो हाथ में क्यों नहीं आ रही? और आपने वोट दिया, मैंने वोट दिया, किसी पार्टी को वोट दिया, तो स्लिप हमारे हाथ में आना चाहिए, उसे हम मतदान बॉक्स में डाल दें, ताकि दोनों तरफ से काउंटर चेकिंग हो सके। इसमें किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए? ठीक है नीलाभ जी, बताइए, इसमें क्या गलत? बिल्कुल बिल्कुल नीलाभ जी, सही कहा आपने। लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आप भी मेरी बात से सहमत होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब स्लिप ब्रजराज जी, छप रही है, दिख रही है, नीलाभ जी के सवाल के साथ ही आपके पास आऊंगी। ये जो नया प्रयोग कांग्रेस ने किया है, इन्हें शब्द से आपत्ति है, तो नया प्रयोग जो कांग्रेस ने किया है, युवाओं को मौका दिया है, कमलनाथ जी और दिग्विजय जी ने जो नाम सामने फाइनल किए थे उन्हें मौका नहीं दिया है। इस बार हाईकमान ने अपने खुद के नाम तय किए, मतलब उन्होंने साफ किया है कि विधानसभा की तरह हम पुनः वही गलती नहीं दोहराने वाले हैं, हारने वाली। और हार की अगर मैं यहाँ बात करूं तो नीलाभ जी अभी भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हार का कारण क्या है। वो कह रहे हैं हम मंथन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बात वही ईवीएम पे आ जाती है। अगर नीलाभ जी सुनेंगे तो मैं बोलूंगा जी, नहीं तो आप नीलाभ जी भी सुन लीजिए। क्या आवाज नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, पूछ लीजिए उनसे। जी ब्रजराज जी आप बोलिए। आवाज नहीं आ पा रही। जी जी नीलाभ जी, मैं अपनी टीम से बोलती हूँ कि ब्रजराज जी की आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, वो चेक करें। देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण है। नीलाभ शुक्ला जी अगर इसी तरीके से करते रहेंगे तो चाहे जीतू पटवारी को बना लें, चाहे राहुल गांधी को बना लें, ये नहीं जीत सकते। जीतने के लिए इनको जो नीति, नियत और नेतृत्व चाहिए वो इनके पास नहीं है। ब्रजराज जी, ब्रजराज जी मैं आपको यहाँ 1 मिनट रोकना चाहूंगी। ब्रजराज जी, आपकी आवाज मुझे बहुत धीरे आ रही है और नीलाभ जी तक भी आपकी आवाज नहीं जा पा रही है। तो मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। जी बिल्कुल। मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब तक नीलाभ जी इसी तरीके से बात करते रहेंगे तो चाहे ये किसी को भी ले आए, चाहे जीतू पटवारी को ले आए, चाहे ये राहुल गांधी को ले आए, या अमेरिका से जो बिडेन या ट्रंप को ले आए, नहीं जीत सकते। इनको नीति, नियत और नेतृत्व समझना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण शर्मिष्ठा जी क्या है कि इनकी पार्टी के पास में ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। ये हमसे कम से कम 5 साल पीछे चल रहे हैं। 5 साल आगे होने, हमारी नकल करने का प्रयास है मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और इनको लाना, क्योंकि 20 साल के नेतृत्व को साइड में करके एक नया व्यवस्था पैदा की है। जी, संगठन को अगर आप समझते होते तो संगठन में इस तरह के कार्य किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही अपने एक जागरण में, साक्षात्कार में साफ कहा है कि ब्रांडिंग जो होती है उससे जनसेवा इफेक्ट होती है। तो जनसेवा को निरंतर जारी रखने के लिए हमें ये परिवर्तन मध्य प्रदेश में करना पड़ा। जी, अब इन्होंने हमको देखा देखी परिवर्तन किया है, किंतु ये जिस नीलाभ जी आवाज नहीं, हरिन की आवाज ब्रेक हो रही है। जी, ठीक
देखिए ब्रजराज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क इशू के कारण। इस वक्त हमारे साथ विलक्षण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विलक्षण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। विलक्षण जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। विलक्षण जी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरह ही, जैसा कि ब्रजराज जी ने कहा भी है कि कांग्रेस ने भाजपा की नकल की है नए संगठन को मैदान में उतारकर, और कांग्रेस ने जो 3 नाम दिए, तो क्या कांग्रेस ने भी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की? क्योंकि जीतू पटवारी ओबीसी से आते हैं, उमंग सिंगार आदिवासी चेहरा है, हेमंत कटारे ब्राह्मण चेहरा है, तो क्या कांग्रेस ने भी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर धर्मिष्ठा जी समझने की जरूरत यह है कि अच्छी बात है कि संगठन ये बात रियलाइज करता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए जातिगत समीकरण में कौन कौन से लोग हैं जो बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं, और ऑफ कोर्स इन्हीं की वजह से कांग्रेस के लिए एक आर्टिफिशियल लहर जैसी चुनाव में क्रिएट हुई थी, जिसका बहुत फायदा एक समय तक कांग्रेस को मिला। अब हम ये चीज समझ सकते हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं जिनको अभी अभी नामांकित हुए हैं, खासतौर से जीतू पटवारी जी, जीतू पटवारी जी मालवा के रीजन के सबसे बड़े कांग्रेस के नेताओं में उभर के आते हैं। इनकी डायरेक्ट कनेक्शन केंद्र नेतृत्व के साथ भी रहा है, और इन्हें एक एनर्जेटिक नेता के रूप में देखा जा रहा था। अब से गजब बात यह है धर्मिष्ठा जी, अगर हम इस पूरे क्या कहते हैं 2017 से लेके अभी तक के आकलन को देखें, जब तक कमलनाथ जी का इंटरफेरेंस मध्य प्रदेश में शुरू नहीं हुआ था, तब से ही माना जा रहा था कि जीतू पटवारी जी आगे ना पीछे करके प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे ही बनेंगे कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनके लिए जो एक नेतृत्व का एक संगठन उन्होंने अपने लिए भी क्रिएट किया और पार्टी के लिए भी क्रिएट किया, खास तौर से युवाओं के मध्य में रहते हुए। जबकि भाजपा ने 2018 और 17 में युवाओं के लिए बहुत एक फर्स्ट टाइम वोटर्स का नोशन लेते हुए बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड बना लिया था, लेकिन जीतू पटवारी उनमें से एक क्या कहते हैं कांग्रेस में से एक निकल के जिन्होंने बड़ी सक्सेसफुली कांग्रेस को संगठित करने की कोशिश करी। हालांकि कमलनाथ जी करने के बाद से उनके कमलनाथ जी के बीच में जो भी एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा वो जग जाहिर है। विधानसभा में जीतू पटवारी जी को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन कमलनाथ जी की तरफ से कोई बहुत समर्थन पूर्ण, और उसके बाद भी संगठन में भी उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी, ना स्टार प्रचारक और कुछ समिति में उन्हें सदस्य बनाया गया। तो ये आप कि अब केंद्र नेतृत्व भी मल्लिकार्जुन खड़गे रियलाइज कर चुके हैं कि सीनियर लीडर कहीं ना कहीं रिटायर होने बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के सभी अंचल बड़े बड़े नेता निकल के आए, अगर बड़े नेता अपना सीट नहीं करेंगे तो युवाओं को मिलेगा। और बुरी बात यह है कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो अगर सीट खाली ना होने के कारण, अपने को बड़ी जिम्मेदारी ना पद में मिलने के कारण कांग्रेस के अगेंस्ट ही काम करने के लिए भी उतारू रहते हैं। ये बात भाजपा में भी है, भाजपा में भी आपको खुद भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे, लेकिन भाजपा में संगठन थोड़ा बेहतर होने के कारण उसका उन्हें बेनिफिट मिला है। अब जहां तक रही बात हेमंत कटारे जी की, इनकी तो हाँ, फ्लोर पे युवाओं को लेना हमेशा ही सबसे ज्यादा बढ़िया चीज रही है, क्योंकि एक तरीके से विधानसभा आप एक समझ लें नॉट ओनली फॉर द पासिंग ऑफ लॉज बट एक बहुत बड़ा शो फॉर्म भी होता है। और जरूरी मतलब अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो उनको हमेशा ये क्रिटिसिज्म रहता है, मीडिया हमें प्रॉपर और ऑनेस्ट कवरेज नहीं देती। युवाओं नेता अगर हम मतलब उनकी तरफ से अगर देखें तो युवाओं नेता को अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में बोलने का मौका मिलता है तो एटलीस्ट वो एक पब्लिसिटी, एक प्रोबेबल लोग अपनी बात पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं और युवा के लिए एक बेनिफिट भी रहेगा। बिल्कुल विलक्षण जी, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ये निर्णय है ये कहीं ना कहीं उन्हें बहुत फायदा देने वाला है, क्योंकि युवाओं को मौका दिया है इन्होंने। लेकिन साथ में नीलाभ जी, मैं आपके पास आऊंगी, यहाँ पे आपसे जानना चाहती हूँ कि युवाओं को मौका दिया है, युवाओं को अपने जो आला कमान है, जैसे कि कमलनाथ जी के कुछ अपने हैं, दिग्विजय जी के कुछ अपने हैं, बड़े नेता जो हैं उनको हैंडल करना भी तो मुश्किल भरा रहने वाला है, और साथ ही जो चुनौतियां हैं वो भी सामने आने वाली, क्योंकि पटवारी जो है, जीतू पटवारी खुद चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अगर वो बनाए गए हैं तो कांग्रेस के फैसले की आलोचना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बताएं, युवाओं को हम इंदिरा जी के समय से ही लगातार बराबर प्रतिनिधित्व दिए जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। आपने देखा होगा 2018 में हमारी सरकार बनी तो ज्यादातर कैबिनेट मंत्री युवा थे, जयवर्धन सिंह, सचिन यादव जी, तमाम, जीतू पटवारी जी भी उसमें थे, उमंग सिंगार भी थे, तमाम युवा चेहरों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था। वो फिर षड्यंत्र को हमारी सरकार गिरा दी गई, तो विषय नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी शुरू से ही युवाओं को प्रतिनिधित्व देती है। कमलनाथ जी के चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा, हमने हमारी सरकार बनाई,
अभी भी चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, 40% वोट हमें जनता के मिले। ठीक है, हार जीत एक प्रक्रिया होती है, आंकड़ों का खेल होता है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे जी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये सबकी सम्मिलित राय से, राय मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, सम्मिलित राय से, राय शुमारी से दिया गया है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, तो तमाम नेताओं की राय शुमारी से दिया गया है। इसलिए कहीं इनको, इन नेताओं का पूरा मार्गदर्शन इन्हें मिलेगा, इन युवाओं का जोश कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाएगा। निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने जाएगी। बिल्कुल कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यही अगर प्रयोग अभी कर दिया जाता तो नहीं लगता है आपको कि 2023 के चुनाव में भी कुछ बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते थे? देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, मैंने आपसे कहा, बहुत अच्छा हमने चुनाव लड़ा, एक संगठन ने, सभी ने काम किया। देख, सब युवा, ये युवा घर तो बैठे हुए नहीं थे, सभी युवाओं ने जमीन पर काम किया, चुनाव भी लड़े हैं, जीत कर भी आए हैं। तो ऐसा तो कह नहीं सकते युवाओं ने काम नहीं किया। युवा, वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन भी मिला, वो हमें आगे ही मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजराज जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। क्या ये कांग्रेस ने जो नए चेहरे उतारे, भाजपा की रणनीति का जवाब देने की कोशिश की है? क्योंकि भाजपा ने भी पुराने चेहरों को हटाकर जिस तरह से नए चेहरों को मौका दिया है, तो क्या कांग्रेस ने भी ये कोशिश की है कि भाजपा को फॉलो किया जाए और नए नेताओं को मैदान में उतारा जाए, जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि नकल करी है? नहीं, मैं थोड़ा इंटरप्ट, मुझे समझ दिया है 1 मिनट का। ये भाजपा की रणनीति को हमने नहीं कॉपी किया। भाजपा में तो निपटाओ अभियान शुरू किया गया था, रणनीति नहीं थी भाजपा की। तो वरिष्ठ नेता थे, भाजपा का अपनी जबान का लागू लगाइए, काबू करिए अपने आप को। आप ही आप बोलते रहेंगे क्या? बोलिए। अगर आपकी पार्टी में दम है तो सड़क पर उतर के दिखाए, ईवीएम को बदनाम करना बंद करिए। अरे ठीक है, अपनी पार्टी को थोड़ा संभालिए, अपनी पार्टी को संभालिए। आप हमारे सामने कहीं नहीं लगते हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आप देखना कि आपके साथ साथ क्या होगा। आपकी पार्टी गटर में जाने वाली है। आप ठीक क्यों रहे हैं? आप इसी तरीके से अगर रहे, इसी तरीके से अराजक रहे, इसी तरह से बोलते रहे, तो आपकी पार्टी गटर में जाएगी। भाषाई मर्यादा सीखिए, वरिष्ठ आदमी है, भाषाई मर्यादा सीखिए, अच्छी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, पार्टी के संस्कार मत बताइए। आप यहाँ पर एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल पर आप बैठे, अपनी भाषाई मर्यादा, अपनी भाषाई मर्यादा संभालिए, अपने संस्कारों का परिचय। ब्रजराज जी, मैं चाहूंगी आप सवाल का जवाब दें। भाषाई मर्यादा रखिए ब्रजराज जी। बिल्कुल। नीलाभ जी पुनः आपके पास मर्यादा रखिए ब्रजराज जी, भाषाई मर्यादा रखिए, संस्कारों का परिचय मत दीजिए। भाषाई मर्यादा रखिए, संस्कारों का परिचय मत दीजिए। कम से कम अपनी पार्टी का और चैनल का सम्मान कीजिए, कम से कम इस पार्टी का प्रतिष्ठित चैनल का सम्मान कीजिए। आप डिबेट में बैठे, सड़क पर नहीं खड़े, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है नीलाभ जी, ब्रजराज जी, हम मुद्दे से निपट गएंगे। ब्रजराज जी, मैं चाहूंगी आप सवाल का जवाब दो। नीलाभ जी पुनः आऊंगी आपके पास। जब देखो जब आप ही बोल रहे हो, चुनाव प्रचार में बोलिए। चुनाव प्रचार में नहीं बोलने दिया, अब भी नहीं बोलने दे रहे हो। अरे अब तो शर्म कर लो, जनता ने जमीन पे ला दिया आपको। धर्मिष्ठा जी, इनके एक ही सवाल का इनका जवाब है। इनके पास में, ये हमसे 5 साल पीछे हैं, मैं 10 कहता हूं, लेकिन लोग 5 साल कहते हैं। हमारी योजनाओं का, हमारी नीति का, हमारी नीयत का इनके पास कोई तोड़ नहीं है, और जो हमारा नेतृत्व है उस नेतृत्व को दुनिया सलाम कर रही है। इनके नेतृत्व को पप्पू कहते हैं। दूसरी बात, जनता जागरूक हो चुकी है जी। जो पार्टी डिलीवरी करती है उस पार्टी पे वोट ठप के आती है जनता। इतनी सी बात ये नहीं समझ पाते हैं। धर्मिष्ठा जी, आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो जमीन पे करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी और भाजपा पे भरोसा। हमने जब स्ट्रेटेजी बनाई, एक नई रणनीति बनाई, हमने कहा हम सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब बोलते थे शिवराज जी को हटा दिया। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम हटा रहे हैं या रख रहे हैं। वो मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो मोदी जी के बगल में थे। किंतु धर्मिष्ठा जी, हमने एक निर्णय लिया कि हमारा एक बड़ा संगठन है, हमें संगठन में लोगों को आगे भी लाना है जी, नया नेतृत्व देना है। आज शिवराज जी अनुभवी हैं, उनका हम कहीं और उपयोग करेंगे।
उनकी भूमिका हम इनको कैसे बता दें और इस मंच पे कैसे बता दें? उमा भारती बना दिया, दूसरी उमा भारती। आप नीलाभ जी, आप चुप हो उमा जाइए, भारती 2। आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, बहुत बेहतर रहेगा। उमा नहीं तो आपको मैं एक बात भारती के बताता साथ हूँ, वो तो 63 बेचारे आई रो है, रहे हैं सब जगह 23 जा भी नहीं जाके, आएंगे अगली लाडली बार। बहना हुआ क्या होगा। धर्मिष्ठा जी, जी इनकी पार्टी उनके में वीडियो आ सब रहे लोग हैं। सिर्फ बड़बोले हैं, जमीन पे इन्हें देखा नहीं कि क्या चल रहा है, जनता क्या चाह रही है, जनता क्या सुनना चाह रही है, जनता डिलीवरी देख रही है। जी आपने कर्नाटक में बहुत बड़े बड़े वादे कर 40% दिए, मत मिले हमें, आपने हिमाचल में 40% बड़े बड़े श्रीमान। वादे कर दिए, राजस्थान में 5 साल जनता पिटी थी, छत्तीसगढ़ में आप गोबर खा गए। तो भाई जनता ने उस बेस पे वोट डाला। इनके दिग्विजय सिंह रोज एक ट्वीट करते हैं, ईवीएम से हार गए, ईवीएम से हार गए, ईवीएम हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। दिग्विजय सिंह इनकी पूरी पार्टी खा गए अपने स्वार्थ में। और एक हमारी पार्टी है, 18 साल के हमारे शीर्ष नेतृत्व को हमने अरे पार्टी का कहा, कंपनी है दो लोगों अब की, आप प्राइवेट मार्गदर्शन लिमिटेड कीजिए। कंपनी है। अब आप अपने उसकी रोल नौकरी में कर रहे लगे हैं। हुए कहाँ हैं। है की पार्टी? मोहन यादव जी दो लोगों परफॉर्म की करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनता अपनी को मर्जी से पार्टी चला को रहे आगे हैं। लेके जाएंगे। दो धर्मिष्ठा लोगों जी, की प्राइवेट हमारे लिमिटेड भाई साहब ने कंपनी भी अपनी कहा, मर्जी से जो चला रहे हैं। पत्रकार साहब है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन में रहती है। हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है। हमारे हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारा शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रवादी लोग हैं। हम, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, पार्टी द्वितीय है, हम तृतीय हैं। कांग्रेस में सबसे पहले अपने आप को रखा जाता है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद देश। ये एक जो महीन अंतर है हमारे और कांग्रेस के बीच में, इसको जनता पहचान रही है, इसको जनता समझ रही है, और जनता इसी पे ताली बजाकर हमको वोट देती है। नीलाभ जी, आपकी पार्टी में कुछ नहीं है। मेरा आपको एक आपको कहा है कि अगर केडर अपनी बेस्ड पार्टी बदलनी पार्टी, है, आपकी सिंधिया जी के पार्टी में आए कोई हुए लोगों बदलाव को बड़े लाना बड़े है, पदों पर तो बिठा दिया, आपको कम से टिकट कम दे एक दिए, पॉस्ट लेके मंत्री बना अगले दिया, 5 साल की उनको तैयारी राज्यसभा करनी पहुंचा चाहिए। दिया। आप लोग 29 यहीं बैठे सीटों रह से गए, जीतेंगे हम मध्य गली प्रदेश उठाओ में, कार्यकर्ता उपेक्षित 29 है। सीटों से। और ये जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, इनके इतने कच्चे चिट्टे हैं कि जनता इनको पसंद नहीं करती है। पटवारी जी 39,000 वोटों से हारे हैं, 39,000 वोटों से। उनको उन्होंने बना दिया, क्यों? क्योंकि वो चमचे हैं राहुल गांधी के, सिर्फ उनको वो दिखाने के लिए। दिग्विजय सिंह घर बैठे बड़े भूपा की तरह। आपके वो कमलनाथ जी कहते हैं मैं रिटायर नहीं होना चाहता, फिर भी रिटायरमेंट दे दिया उनको। 6 साढ़े 6 साल लगा, इतना पैसा खर्च किया, अगले ने उसके बाद क्या, जीरो, घर बैठा दिया। आप धर्मिष्ठा जी, ठीक जब है। तक कांग्रेस पार्टी कोई नीति, नियत और नेतृत्व के साथ जनता को एक अल्टरनेट नहीं देगी, तब तक इनको ऐसे ही ठुकराया जाएगा। ये नकल कर लें, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, वो इनके पास नहीं है। राहुल गांधी के 2-4 वक्तव्य समझ लीजिए, वो टक्कर देंगे नरेंद्र मोदी को। इतनी सी बात नीलाजी समझते नहीं है। ठीक है ब्रजराज जी, पुनः आऊंगी आपके पास। विलक्षण जी, आपके पास आना चाहूंगी या जानना चाहूंगी कि जैसे जो 3 नेता मैदान में उतारे, युवा चेहरों को उतारा है, बड़े नेताओं से तालमेल बनाना इनके लिए बड़ी चुनौती रहने वाला, ये तो है ही, और साथ ही सदन में दिग्विजय और कमलनाथ के गुट के जो नेता हैं उनको साधना भी मुश्किल भरा रहने वाला है। युवाओं का अगर कोई एक तरीके से साधना, सी हम ये समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल सीढ़ियां हैं, चढ़ने के लिए आपको भी उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जी जिसपे अन्य उतरते हुए गए हैं। आयरनी ये बात रही है कि ये जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, रागडा हो गए, सी ये वो लोग नहीं है कि से कोई पॉलिटिकल टर्म आया, देश में एक रेवोल्यूशन आया, उन्होंने वो पद ग्रहण। जी आपको किसी भी अगर उच्च स्तर प्राप्त करना पड़े तो उन्हीं सीढ़ियों से चलेगा जिन सीढ़ियों से वरिष्ठ नेता चढ़ते हुए गए हैं। बिल्कुल। आप एक पैटर्न चाहेंगे कांग्रेस में, तो आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा। ऐतिहासिक स्तर पे अगर 1970s कांग्रेस का ट्रेंड देखे नेतृत्व में, हमेशा कहीं ना कहीं चेंज ऑफ लीडरशिप आया है, और बिफोर चेंज ऑफ लीडरशिप आने के आपने के जबरदस्त टर्मों के लिए देखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि संजय गांधी के लिए जो कहा जाता था उसमें जो पद है, एक जी वर्ता है जो उनके अंदर, वरिष्ठता है उनके अंदर, एक आक्रामकता, और उनसे और कौन भी ये मानते हैं कि वो रहते अगर जीवित होते, बड़ा तो हिंदू में भारत रहा ही नहीं, ऐसा था उनके लिए। जी ये आप बीजेपी में अगर, तो बीजेपी ये ट्रेंड सिर्फ 2008 तक फॉलो हुआ, जहां पर वरिष्ठ नेता अपनी कुर्सी नहीं उतरे थे। जब बीजेपी ने रियलाइज किया कि सेकंड लोकसभा जो 2008 अगेन वापस से चल
थे, तो उन्होंने कंटिन्यूअसली वहीं पर ही एक कॉर्पोरेट अप्रोच ले पूरे संगठन को रीथिंक। बिल्कुल उन्होंने ये चीज रियलाइज करी कि अगर हम युवा नेतृत्व नहीं आने देंगे आगे, तो वो युवा नेतृत्व ही उस रीजनल एरिया में ही सिमट के रहे, और बिल्कुल अगर उस रीजनल एरिया से कोई बड़ा लेने की जरूरत होती तो वहीं रुक जाएगा, क्योंकि नहीं चाहते कि कोई वरिष्ठ अपना पद छोड़े। यही इसी का है कि नरेंद्र दास मोदी जी जैसे एक जबरदस्त प्रधानमंत्री जी भारत मिले, और यही बड़ा रीजन भी कि 70-60s के जमाने में हिंदी भी उभर के आए। वरिष्ठ नेता, युवा और एक आक्रामक सोच के साथ व्यक्तित्व भी दिया गया था। यहाँ पर भी आप जो अभी मध्य प्रदेश में तीनों राज्यों का जो सबसे बड़ा समीकरण, एक्चुअली मैं कह नहीं सकता क्या डिस्कस हुए हैं, क्लोज डोर वन मीटिंग सुरजेवाला जी ने करी, कमलनाथ जी ने करी, लेकिन ये बात सब समझ गए हैं कि तीनों राज्यों में फेवरेबली होते हुए भी इतनी से शिकस्त खाने बिल्कुल का एक मेरिट यही है कि लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट नहीं पार्टी में रहते हुए जो हमारे पार्टी के करता धरता है। बिल्कुल और बिल्कुल विलक्षण जी ये एक मैं कहूँ, यही मैं कहूँ, कभी भाजपा नहीं करती, क्योंकि भाजपा बात के एनालिसिस को समय से ही कर रही है। आज से 1.5 साल पहले ही भाजपा ने ये एनालिसिस शुरू किया था कि पॉलिटिकली चुनाव आने से हमारे वीक पॉइंट्स क्या है और कहाँ किन किन लोगों को सेटिस्फाई करने की बिल्कुल जरूरत विलक्षण जी आपने है। सही इसलिए कहा अमित कि शाह हमें मध्य पता प्रदेश में होना लगातार चाहिए में रहे, जीत के तो लिए कहाँ क्या मंडलाध्यक्ष और करना है जिलाध्यक्षों और से मिलने के हमारी लिए नहीं किन रुके। मुद्दों से हार हो रही है, किन पॉइंट पर हम हार रहे हैं। हमें पार्टी के सारे समीकरण बना के चलना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने ये जो परिवर्तन किया है, युवाओं को मौका दिया है, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है 2024 के चुनाव में इसका फायदा उन्हें मिले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को देख के किया हो तो भी अच्छा है और खुद की स्वेच्छा से किया हो तो भी अच्छा है, उससे कोई समस्या नहीं है। क्योंकि नेतृत्व, नया नेतृत्व अगर आगे बढ़ेगा, युवाओं की बात सुनी जाएगी, युवाओं को मौका दिया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। ब्रजराज जी, नीलाभ जी और विलक्षण शुक्ला जी, तीनों का, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखें तो वर्तमान में कांग्रेस ने केवल छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटें जीती थी। बाकी लोकसभा सीटों पर उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की 29 में से केवल 1 सीट छिंदवाड़ा में ही जीत मिली थी। और यही कारण है कि कांग्रेस ने थोड़ा सा खुद में परिवर्तन किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी कमर कस रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या कमाल दिखा पाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।